Hello dear student, how are you? Welcome to EBP classes. In this EBP classes, Education, Business and Power इसका फुल फॉर्म है। इंग्लिश करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब, हाउ आर यू? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपका सिटिंग हावर क्या है। जैसा कि हम पर डे बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर, बिकॉज ड्यू टू योर सिटिंग हावर इफ़ यू मेंशन इट देन आई नो अबाउट व्हाट इज़ योर क्या कहते हैं कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज़ योर लेवल। जब आप सिटिंग हावर को अपने मेंशन करते हैं इस कमेंट बॉक्स में तो आपके लेवल का और आप भविष्य में अचीव क्या करने वाले हैं इन सब चीज़ों का पता चलता है। ठीक है। सो आज के सेशन में आपने देखा होगा टुडेज करंट अफेयर इज क्या क्या है। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, ठीक है, और उसके बाद एक क्या कहते हैं चिप इकोसिस्टम के बारे में है, और जिम हार्ट अटैक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। ठीक है, जिम से हार्ट अटैक इतना आता क्यों है, या फिर जिम हमारे लिए लायबल है कि नहीं है, उससे हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट क्या है जिम का, ठीक है, और आपकी जो मसल बढ़ रही है स्टेरॉइड वगैरह, फिर तरह तरह के मेडिसिन आप ले रहे हैं मसल ब्लेड जैसी, और उसके बाद कई अदर हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और पुतिन जी हमारे साउथ अफ्रीका की विजिट उन्होंने कैंसिल कर दी मीटिंग, मतलब वो वर्चुअली मीट करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसे आपको पता है कि आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का। तो ड्यू टू दिस इशू क्रिमिनल कोड ने इशू किया है क्या कहते हैं पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट, तो इसीलिए क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका जो कि पुतिन का जाना कैंसिल है। सो वी हैव स्टार्ट दिस सेशन। सो पहले हम आपको आपके मोटिवेशन लाइन से अवगत कराते हैं। दिस इज योर मोटिवेशन लाइन, इट्स ऑल योर एटीट्यूड। सब कुछ इसी पे निर्भर है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपका एटीट्यूड क्या है। व्हाट इज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब समझ रहे हैं, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज योर माइंड लैंग्वेज, और व्हाट इज योर माइंड सेट। ठीक है, आपका जिस प्रकार से माइंड सेट होगा उसी प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। ठीक है, अगर आप फियर फील कर रहे हैं, साई फील कर रहे हैं, डर और शर्म आपके ऊपर हावी है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी एटीट्यूड उसी हिसाब से होगा। ठीक है, ये मन जो मैं बार बार कहता हूँ इस क्लास में, इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड होगा क्या। आपको शेर की तरह एटीट्यूड चाहिए या लाइक यू से डंकी, गधा ना, तो आपको ताकतवर बनना है फिर कमज़ोर बनना है, इस डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड। क्योंकि हर जगह ही दर्शाता है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं आप किताबों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है, हाउ, ठीक है, आप उसको देख कैसे रहे हैं, मतलब कि आपको देखने का नज़रिया क्या है उसकी तरफ। मतलब जैसे ही आपने पेज पलटा कि आपके दिमाग में आ गया वो ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड यही डिसाइड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे। आपने किताब देखा, पेज पलटा, यार हम इसको 3 पेज ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ये आपका एटीट्यूड है। या आप 3 पेज से ज़्यादा क्या, आप 2 ही पेज पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मन उबने लगेगा। ठीक है, आप उठ जाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसी तरह खाने को लेकर है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में, फूड। आज के समय बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनका पेट ना निकल जाए, स्टोमक, उधर, इसके लिए खाना नहीं खा रहे हो, सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचिए, इसमें भी आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा जिम्मेवार है। जैसे ही आप खाना खाने बैठते हैं आपके दिमाग में है यार बस नॉर्मल खाना खा लो, रात हो गई है, 3 4 5 रोटी खा लो, देन आफ्टर उठ जाओ और चावल खा लो, बात ख़त्म। लेकिन आपके एटीट्यूड के अंदर ये चीज़ नहीं है कि नहीं सलाद ले लें, ठीक है, कुछ प्रोटीन सब्जियां ले लें, कुछ कच्ची सब्जियां ले लें खा लें, ठीक है, दाल का जूस पी लें, ठीक है, कम से कम 8 या 10 चपाती खा लें, या फिर कोई अदर प्रोटीन प्रोसेस ले लें, इसके साथ फल ले लें। ठीक है, मोबाइल तो जिम्मेदार है ही, आपको भी पता है वो आपका टाइम खा रही है। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना इसके प्रति, ये आपको वीक कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है योर बॉडी रिक्वायर एनर्जी, आपकी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत है। विदाउट एनर्जी आपकी बॉडी प्रोसीड ही नहीं कर सकती, चाहे वो पढ़ाई ले लीजिए और चाहे कोई अदर काम ले लीजिए। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य है कि इट्स टोटल अबाउट योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जीतने की तरफ होगा तो आप जीतेंगे, अगर आपका एटीट्यूड हारने की तरफ होगा तो आप हार जाएंगे। तो एटीट्यूड रखना है तो चील और बाज की तरह रखो ना यार। डोंट लुक्स लाइक अ कबूतर, कबूतर की तरह गुटरू मत करो। जीवन में अगर ताकतवर नहीं बनोगे तो या तो तुम्हें लोग मार के खा जाएंगे या तो ऐसे रेंगते रहोगे जीवन भर। सो चील और बाज की तरह बनो, ठीक है। तभी जीवन में सरवाइव करना आसान है, अदरवाइज चीज़ें बहुत कठिनाइयों से बीतेंगी। और दूसरी बात, टाइम रूटीन की तरफ भी फोकस करिए जीवन में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रूटीन वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो ये देखिए, जैसा कि आपको पता है, पहला हमारा वाइट यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ठीक है। हमने इसके बारे में एक वीडियो डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। सो आज हम कुछ बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी क्यों है, ठीक है। आपको ही पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी क्रिश्चियन, पारसी, ठीक है, डिफरेंट जातियां हैं और सम ट्राइबल जनजाति, इनको नहीं छोड़ना है। तो हमारे इंडिया में कहते हैं मल्टी कल्चरल सिस्टम, मल्टी कास्ट सिस्टम, मल्टी रिलीजन सिस्टम, ठीक है। अब इतना डाइवर्सिफाइड जो सिस्टम है, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई हिंदू का लड़का है, कोई मुस्लिम की लड़की है, अब दोनों शादी करना हुआ। अब लेकिन जब दोनों को शादी करना हुआ, अब बहस ये छिड़ गई कि हम अपने धर्म से शादी करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और ये शादी करेंगे शरीयत कानून के तहत जो कि 1937 में जन्म हुआ था। अब दोनों बहस छिड़ गई, तो इसके कारण बेचारों को शादी ही नहीं होगी ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इनका प्रावधान अलग है, मुस्लिम का प्रावधान अलग है, सिख का रूल अलग है शादी कराने का, ईसाई का अलग है, पारसी का अलग है, ठीक है, ट्राइबल पीपल का अलग ही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा, एक्चुअली में इसका उदय हुआ था, आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक मीना कम्युनिटी राजस्थान में, दो पति पत्नी थे, दाम्पत्य थे। तो क्या कहते हैं, पति ने डाइवोर्स कहा कि हम तुमको डाइवोर्स देते हैं कुछ दिन रहने के बाद साथ में। तो लेकिन औरत ने क्या कहा, लेडीज़ ने, कि हमारे जो ट्राइबल जनजातियाँ कम्युनिटी हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, ये डाइवोर्स प्रथा इस प्रकार से नहीं होती है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं आदमी था, उसने कहा नहीं हम तुमको डाइवोर्स देंगे। तो दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो दोनों लोग कोर्ट में चले गए, तो पति ने बताया, अपना याचिका दी कोर्ट को कि हमारी दोनों की लोगों की शादी जो हुई थी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि हिंदू के रीति रिवाजों के तहत हुई थी। तो हम इनको इसी के रीति रिवाजों के तहत डाइवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी। तो उसके बाद महिला ने क्या कहा, महिला ने कहा हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, मीना कम्युनिटी, एक्चुअली में उसका नाम है ना मीना जनजात, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपने हमको डाइवोर्स दे दिया तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अगर हमारी कम्युनिटी हमको स्वीकार ही नहीं करेगी तो बेचारी वोमेन कहाँ जाएगी, ठीक है, वोमेन कहाँ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी याचिका सुनी तो उन्होंने वुमेन के पक्ष में सुनाया फैसला कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप उस वुमेन को डाइवोर्स नहीं दे सकते बिना उसकी मर्जी के। कि अगर मान लीजिए उसका ट्राइबल प्रोसेस उसका स्वीकार ही नहीं करता, कम्युनिटी स्वीकार ही नहीं करेगी, तो वुमेन जाएगी कहाँ। और तब का ज़माना था, क्या कहते हैं 19 कुछ का समय था वो एक्चुअली में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इतने डिस्कस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंशन हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक केस हुआ था शाहबानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शाहबानो केस में क्या था, शाहबानो जी को उनके पति ने तलाक दिया, ठीक है, कहा कि आप जाइए, आपको हम मतलब डाइवोर्स दे देते हैं।
और उनकी उम्र लगभग क्या कहते हैं 45-50 एज थी। तो जब उनको तलाक दे दिया गया तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अपने बच्चों को 2-3 बच्चे थे, अगर अपने बच्चों को लेके हम रहेंगे कहीं तो उसके कैसे रहेंगे, आप अगर तलाक दे देंगे तो हम अपना जीवन यापन किस प्रकार करेंगे इस उम्र में। तो उन्होंने अपने पति से कुछ एलमनी रास मानी, मतलब जीविका चलाने के लिए कुछ पैसे या धन। तो उनके पति ने कहा ये हमारे जो धर्म है, शरीयत कानून, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि हम आपको अपने हिस्से की ज़मीन या कुछ प्रॉपर्टी के हिस्से को प्रोवाइड करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब वो सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि शाह बानो जी के पक्ष में आया। जब शाह बानो जी के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो वहाँ पर भी फिर से एक बार क्या कहते हैं 1986-85 की बात है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की और गवर्नमेंट ने से कहा कि इसके बारे में आप, उसमें शायद राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप काम करिए और इसको बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अब इससे होगा क्या, एक्चुअली में इसके प्रो भी हैं कॉन्स भी हैं, ठीक है, अच्छाई भी है इसकी बुराई भी। तो इससे होगा क्या कि सभी धर्मों के लिए एक ही मैरिज एक्ट हो जाएगा, एक ही डाइवोर्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, उसी के तहत सारी प्रक्रिया हो जाएंगी जो कि मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। एक्चुअली में देखो सारा मामला जो मैरिज का होता नहीं है, ये प्रॉपर्टी का होता है। इसमें कई चीज़ें प्रॉपर्टी की ही रिलेटेड होती हैं। तो सारा खेल इसी के लिए, क्योंकि अभी आज के समय में आप देख रहे होंगे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जो कि सदियों से चली आ रही है। आज के समय आज तो थोड़ा अभी चेंज हो रही है। तो ये एक्चुअली में लॉ इसी के अकॉर्डिंग बना था। जो भी लॉ बनाने वाले हैं सब मेल हैं। आप किसी भी पुस्तक या फिर कहीं भी नहीं पाएंगे कोई महिला, मतलब बहुत ही नॉमिनल केस में आप पाएंगे किसी महिला ने क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ी ग्रंथ लिखी हो, ठीक है, जिसे मतलब जो रिलीजन के ऊपर हो, धर्म के ऊपर हो। तो जो पुरुषों ने लिखी वो पुरुष प्रधानता जो कि वरीयता पुरुषों को ही दे दी गई, ठीक है, कि उनका डोमिनेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उनके अनुसार, और उसी और चीज़ें चलेंगी। लेकिन अभी हमारी कंट्री में इतने अधिक रिलीजन है, 5-7 रिलीजन है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना ज़रूरी है। अब इसका कौन सा क्या है, मतलब प्रभाव क्या पड़ सकता है। प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोगों के अंदर अवेयरनेस, खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके अलग अलग नियम हैं, उनमें असमानता आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आहत होंगी। पहले अवेयरनेस गवर्नमेंट को फैलाना चाहिए कि नहीं ये इस प्रकार से होगा, ऐसे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, डाइवोर्स की समस्या दूर हो जाएगी, शादी की समस्या दूर हो जाएगी, कई और चीज़ें और दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। बाकी आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है अपने वीडियो में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है व्हाट इज चिप इकोसिस्टम। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। टू बिल्ड चिप इकोसिस्टम चाइना टूक 30 years बट स्टिल अनसक्सेसफुल, बी आर ट्रस्टेड रेजिलियंट। एक्चुअली हम आपको बताते हैं क्या खेला यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ये है, अभी देखो इंडिया की बात करते हैं। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन यहाँ देखिएगा, चाइना वर्सेस इंडिया। इंडिया में सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है बूम पे है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में एकदम डाउन पे है, ठीक है। मतलब सेमीकंडक्टर भी मतलब ना के बराबर, हमारे यहाँ क्या कहते हैं जिस लेवल पर हमको चाहिए उस लेवल पे यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप ही नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, चाइना जो है डोमिनेट कर रहा है। आप खुद ही देखेंगे कि स्मार्टफोन होगा, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हुए, ठीक है, अदर इक्विपमेंट एसेसरीज हुई जो कि मोबाइल से रिलेटेड हैं, यानी कि हेडफोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, एवरीथिंग स्मॉल से स्मॉल इंग्रेडिएंट, ठीक है, चाइना के सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। तभी तो $140 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा, इम्पोर्ट हो रहा उसके चाइना और इंडिया के बीच में। जब तो हम क्या कहते हैं ट्रेड डिफिसिट में जा रहे हैं। इस सेमीकंडक्टर का, इस चिप मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो चाइना इसके ऊपर एक्चुअली में कंट्रोल कर चुका है। तो अब यहाँ पे इस न्यूज़ का क्रक्स ये है कि इंडिया को चाहिए कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें। चीज़ें चालू हुई हैं, टाटा का कहते हैं सेमीकंडक्टर पर और करिए, कई अदर कंपनियां छोटी छोटी निकल गई, लेकिन
अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की एक कमी है, गवर्नमेंट उसको बूस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को इंसेंटिव प्रदान करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक मात्रा में क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियां आगे आएँ, क्योंकि बिना प्राइवेट के तुम चीज़ों को आगे क्या कहते हैं ले ही नहीं जा सकते आज के समय में। बिकॉज प्राइवेट क्या करती हैं, बेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टी देती हैं। सबसे बड़ी बात, किसी भी कंपनी को चलाने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, अगर चीज़ें बैलेंस बने रहेंगी, चीज़ें चलेंगी कैसे? तो प्राइवेट कंपनी को इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में उतरना पड़ेगा लार्जेस्ट सोर्स में। हमारी सर्विसेज बेटर है, ये सबको पता है, लेकिन अगर ये चिप और सेमीकंडक्टर का प्रोसेस बेटर हो जाए हमारे लिए, सोचिए हम कितने आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ आप हमको यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें पता नहीं कितने सेमीकंडक्टर एलिमेंट लगे। सब कुछ सेमीकंडक्टर, अप्रॉक्स 75 to 80% सेमीकंडक्टर चीज़ यूज हुई है। तो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट को क्या कहते हैं इसके लिए रिसर्च लैब डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, अब की बार क्या कहते हैं जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर क्या कहते हैं 50,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ क्या कहते हैं रिसर्च प्रोग्राम पे। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है, क्या कहते हैं 36,000 करोड़ गवर्नमेंट का आशा है कि 36,000 करोड़ रुपया जो कि है वो प्राइवेट से आएगा, और 14,000 करोड़ जो है वो कहते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, कुछ इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, इससे रिसर्च में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हेल्थ रिसर्च में फ़ायदा होगा, एजुकेशन सेक्टर में फ़ायदा होगा, और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बूम होगा। ठीक है, बूस्ट क्या हो पाएगा सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर भी बहुत पीछे है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर थोड़ा बता देते हैं आपको, सेमीकंडक्टर होता क्या एक्चुअली में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे ये देखिए और ये देखिए, लाइनों को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये देखिए अब एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये आपका इंसुलेटर है, और ये आपका कंडक्टर है। ये बीच में पूरा सटा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ही मिनिमम गैप होता है। गैप मतलब इस गैप को हम एनर्जी गैप के नाम से बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप मतलब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कहते हैं हाई अमाउंट में प्रवाहित होता है, मतलब चीज़ें आपस में चिपकी होती हैं अधिक अमाउंट में। ठीक है, जब चीज़ें चिपकी होंगी तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान तेज से हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ होल्स होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब होल्स मतलब पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर घुसता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, आपको भी पता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप क्या कहते हैं ज़्यादा होता है थोड़ा कंडक्टर से। जब एनर्जी गैप होता है लेकिन लेस एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उतनी तेज़ मात्रा में प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए माइनर करंट सेमीकंडक्टर अंदर फ्लो होता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि जो माइनर करंट फ्लो होता है उसके थ्रू कई काम हो जाते हैं हमारे। मोबाइल को हम टच कर रहे हैं, पोटेशियम आयन इसमें लगा हुआ, इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ। ड्यू टू माइनर करंट, अगर तेज़ करंट होता हमको झटका ना मार देता। बैटरी के थ्रू माइनर करंट आ रहा है, क्योंकि बैटरी में कम करंट है ना, तो इसलिए सेमीकंडक्टर योगदान यहाँ पे बढ़ जाता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। फ्लो होता है इंसुलेटर में भी, लेकिन बहुत ही कम होता है। इसके बारे में डिटेल में कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा जैसे कि। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या था, अगला टॉपिक था जिम हार्ट अटैक। सबसे मतलब बहुत, ये एक्चुअली हमें लगता कभी कभी ना ये वेस्टर्न की चाल है। ठीक है, जिम हार्ट अटैक वाली न्यूज़ कहाँ गई, ये वेस्टर्न कंट्री की चाल है। क्योंकि अभी आप जितने भी जिम इक्विपमेंट वगैरह देखेंगे वो लगभग जिम इक्विपमेंट सब बाहर से ही बन के आ रहे हैं। ठीक है, और सब बाहर से बन के आ रहे हैं। बाकी एस्ट्रॉयड हुआ, मसल ब्लेज जैसी चीज़ें, मतलब मसल ब्लेज कंपनी आई थिंक कहाँ की है कन्फर्म नहीं है, लेकिन अदर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं सब बाहर के हैं। और आप सोचिए जब आप जिम कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना मतलब वजन उठाते हैं, वेट उठाते हैं, अनवांटेड वेट। हमें लगता कभी कभी कि ठीक है जो रेसलिंग वगैरह कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहा है, कि इनके सब आज का ट्रेंड जैसे है कि चेस्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं डोला वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो कलाई होना चाहिए सही, तो उसके लिए ठीक है वो उठा रहा है। लेकिन जब लोग अनवांटेड चीज़ें करते हैं, लोग पहुंच गए और मतलब जोश जोश में क्या कहते हैं 20-25 किलो का 30 किलो को स्टार्टिंग में उठा लिए,
तो नसें खिंच गई, हार्ट अटैक आ गया, माइंड की नसें फट गई, इतना प्रेशर पड़ा। ठीक है, ये तो बात है। और चाहे जो रेसलर कर रहा है, रेसलिंग कर रहा है आज के समय, या फिर क्या क्या कुश्ती वगैरह कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, आप भी देखेंगे इन केमिकलों को खाने के बाद उनके बॉडी पे अजीब सा खिंचाव होता है, अजीब सा इफेक्ट पड़ता है। इसी के कारण क्या कहते हैं उनको हार्ट अटैक, शुगर जैसी प्रॉब्लम आती है आज के समय अधिक, बहुत मतलब थायराइड, उसके बाद क्या कहते हैं कई ऐसी बीमारियां मतलब जो नई नई निकल के आई, और उसमें सबसे अधिक क्या कहते हैं हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कुछ ना करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। ठीक है, बढ़िया रनिंग करो, रनिंग इज़ द बेस्ट क्योर। रनिंग सबसे बेहतरीन इलाज है आपके लिए। आप सुबह उठिए 5-7 किलोमीटर दौड़िए, योर बॉडी इज टोटली फिट, आपको कुछ नहीं होने, आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं। आप अरे आपके क्या कहते हैं जो हमारा अष्टांग योगा का प्रोसेस बना हुआ है इनके साथ वेदास में जो है उसमें बताया गया है ना, आप चुपचाप दौड़िए। अष्टांग योगा में क्या कहते हैं पुशअप मारिए, ठीक है, सूर्य नमस्कार कीजिए, पुलअप मारिए, 3 उठक बैठक लगाइए। इन 3-4 चीज़ों को कंबाइन करिए ना, मतलब आपकी बॉडी फिट रहेगी पूरी। आपको कोई डंबल उठाने की जरूरत नहीं, आप पुशअप मारें पर डे 50-60 पर डे आप देखिएगा, आप कोई डंबल जब उठाने की जरूरत नहीं, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और जीवन में जब कभी भी मंथ में या वीक में मौका पाइए, अगर आपके पास खेत हो, ठीक है, देन गो बैक फील्ड। उसके बाद एग्रीकल्चर करिए, कम से कम 10 दिन 15 दिन, 1 महीने में बता रहे हैं, 8 दिन 7 दिन एग्रीकल्चर जरूर करिए। इसके लिए एक टाइम निकालिए, बिकॉज यही आपकी क्या कहते हैं लाइफ को मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। उस मिट्टी से जुड़ो यार, उस मिट्टी को छोड़ के मत भागो। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उस ह्यूमिडिटी को, आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स पता नहीं कितने मिट्टी में लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी आंखों की रोशनी तो सही होती है, आपके क्या कहते हैं माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है जब आप खेतों वगैरह में काम करते हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया चीज़ों को देखा करके, हार्ट को आराम मिलता है, हार्ट बीट सही होती है। और हार्ट बीट क्या कहते हैं जिसके पास क्या कहते हैं कफ प्रॉब्लम हो या फिर क्या कहते हैं खांसी की प्रॉब्लम, उसके लिए सबसे बढ़िया प्रोक्योर चुपचाप रनिंग करो यार। सुबह उठो, उठ जाओ सुबह, और सुबह उठ के बेहतरीन तरीके से दौड़ो 7-8 किलोमीटर। उसके बाद आराम से पढ़ाई करो, सारे टेंशन को भुला दो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, कि हाँ होगा कि नहीं होगा, ये सब मत सोचा करो यार। थिंक अबाउट हाउ इट इज़ पॉसिबल, को पॉसिबल कैसे करें, इतना समझ लो विदाउट एफर्ट चीज़ें हो नहीं पाएंगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत के बारे में सोचो ना, डोंट थिंक अबाउट निगेटिव साइड। निगेटिव साइड के बारे में बहुत मत सोचो। ये सब हार्ट अटैक वाली चीज़ें हो क्यों रही है, ये सब निगेटिव साइड में सोचने के बारे में ही हो रही हैं। ये आर्टिकल का करेक्ट यही बताया इसमें कि लोग जिम कर रहे हैं दिखाने के लिए, एक्चुअली में ये शो ऑफ, दे वर्किंग फॉर द शो ऑफ पर्पज। ये शो ऑफ के लिए ही हो रहा है, जिम हो रहा है, बिना वजह का वेट उठा रहे हैं, स्ट्रेच बना रहे हैं मसल में, नसों में, विंस में स्ट्रेच बना रहे हैं, क्यों? शो ऑफ के लिए। ठीक, मार्केट में निकलेंगे 4 लोग देखेंगे हमें, इन सब चीज़ों से बचो। ये सब चीज़ें, और उसके बाद क्या कहते हैं स्टेरॉइड खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कहते हैं मेडिसिन आ रहे हैं, उनको खा रहे हैं जिससे क्या कहते हैं गर्मी लगे और भूख लगे। दिस इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। एक्चुअली आपके इंटेस्टाइन को ख़राब कर रही है, किडनी खराब हो जाए, किडनी फेलियर का, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जा रहा है, सांसें नहीं आप सही से ले पा रहे हैं, आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इन सब चीज़ों के कारण। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचो प्लीज़, और बस रनिंग करो, पुशअप करो, एक्सरसाइज करो, इन सब प्रक्रिया होगा। और जिम सोचिए, जिम चल रहा है, जिम में पंखा लगा हुआ, एसी लगा रहा हो, तुम एसी में यार जिम कर रहे हो, मतलब गजब चूतिया बनती है। सोचो यू आर डूइंग जिम इन एसी, क्या फ़ायदा आपके? पसीना निकलना चाहिए, पसीना नहीं निकल रहा तो होगा क्या? तो वो अंदर ही तो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचाओ, उल्टा सीधा केमिकल भी ना खाना। और क्या कहते हैं EBP, एजुकेशन बिजनेस पावर, जो पावर नाम का एक जो चैनल का फुल फॉर्म है, पावर प्रोसेस में हम एक्सरसाइज और क्या कहते हैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे किस किस योगा को क्या क्या करना, बढ़िया योगा टीचर लेके आएंगे हम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था? पुतिन जी, अरे लाजवाब पर्सन। ये देखो, एटीट्यूड बनाना है तो इस बंदे की तरह बनाओ जीवन में। इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग बेस्ट, दुनिया वहाँ लड़ रही है,
अमेरिका नाटो सब मीटिंग कर रही है, बंदा बढ़िया बिंदास स्विमिंग पूल में बढ़िया तैर रहा है, ठीक है। बढ़िया मज़े ले रहा है, आनंद से, नो टेंशन। इसके चेहरे पर आपको टेंशन दिख रही है? एकदम टेंशन नहीं दिख रही है। एक्चुअली न्यूज़ ये है कि साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, इंडियन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, कभी इंडियन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कहने पे क्या कहते हैं, इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया कि जैसे ही क्या कहते हैं किसी मेंबर कंट्री में आएंगे तुरंत इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसीलिए पुतिन भाई अब की बार जाएंगे नहीं वहाँ पे, वर्चुअल मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसका करक्स यही है। और देखो सीधी बात है, क्या कहते हैं, रसिया यूक्रेन वार जो है, ठीक है, रसिया यूक्रेन वार जो है वो एक्चुअली में थमने वाला है नहीं इतना जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रोसीजर थोड़ा लेट लगेगा। मतलब कहने रसिया यूक्रेन वार जो अभी थमेगा नहीं, कम से कम 1.5-2 साल तक चलेगा रसिया यूक्रेन वार। और इस 1.5-2 साल में एक्चुअली में देखो रसिया को भी फ़ायदा हो रहा है ना, रसिया का भी वेपन का प्रदर्शन हो रहा है, और जो कुछ इतने दिन से रखा था, मतलब हाथ में खुजली पड़ी थी, सारी खुजली से मिट जा रही है। ले दनादन मिसाइल, ले दनादन क्या कहते हैं तोप गोला सब चल रहा है। अमेरिका तो व्यापार हो ही रहा है, रसिया कहते हैं अमेरिका कंधे पर रख के बंदूक और यूक्रेन चला रहा है, अमेरिका खूब हथियार बेच रहा है, पूरा यूरोपियन कंट्री हथियार बेचने लगी। इसीलिए तो कोई कंट्री निकल के आगे नहीं आ रही, नहीं हम संधि कराएंगे, नहीं, सिर्फ तरह चिल्ला रहे हैं, गैस नहीं आ रही, ऑयल नहीं आ रहा, सारा खेल एक्चुअली वेपन का हो रहा है ना। सारी कंट्री वेपन बना के यूक्रेन सप्लाई कर रही हैं, $1 बिलियन खूब कमा रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। तो इस मतलब यही था। आप क्या कहते हैं आईसीसी के बारे में समझ लीजिएगा, क्रिमिनल कोड के बारे में, ठीक है। और क्या कहते हैं बस ये और नाटो के बारे में जान लीजिएगा, उसको यूएसएसआर के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक थी क्लास हमारी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो तब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आप पढ़ाई करिए मन लगा के, और ये जिम वगैरह वाला नौटंकी है ना, थोड़ा कम ही करिए यार जीवन में, ठीक है। एक्सरसाइज करना रियली नेसेसरी, लेकिन एक्सरसाइज उस हिसाब, आप देखो पढ़े लिखे हो, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, तो पढ़े लिखे हो तो उसी तरह एक्ट किया करो ना, दिमाग वर्क किया करो, सब्जियां खाओ, फल खाओ, उसमें सोचो किसमें ज़्यादा कैलोरी है, किसमें ज़्यादा प्रोटीन है, उसी हिसाब से खाया पिया करो। उसी हिसाब से जिम भी किया करो कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें फ़ायदेमंद है, कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है। चैनल इसी चैनल बात होगी जिम वगैरह, उसके बाद एक्सरसाइज बारे में, ईबीपी क्लासेस, ठीक है, एजुकेशन बिजनेस पावर, इस चैनल का नाम है एजुकेशन बिजनेस पावर, ठीक है। तो इस पावर वाले सेक्टर में एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी चाहिए पर डे। और एक योगा टीचर आ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे भी इस चैनल पर, ठीक है। तो ये आजकल करक्स था। बाकी बिंदास रहो, इस दुनिया में आप तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है यार, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। सो साइनिंग आप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन।